हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट ऐड करेंगे, जिसमें कि झारखंड से संबंधित प्रश्न करेंगे। इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे। आप इस 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग झारखंड से संबंधित प्रश्नों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषिद्ध है? तो पूरे उरांव समाज के लिए कौन सा जानवर का मांस जो है निषिद्ध है? तो ये बंदर है। ये जानवर कौन सा है? बंदर। बंदर का मांस जो है उरांव समाज नहीं खाते हैं। कनाडा डैम किस नदी पर निर्मित है? तो कनाडा डैम किस नदी पर निर्मित है? ये नदी है म्यूराक्षी। और कनाडा डैम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। हर संथाल गांव में पंचायत होती है, जिसके प्रधान को क्या कहते हैं? हर संथाल में क्या होते हैं? पंचायत होते हैं। और उसके प्रधान को क्या कहते हैं? तो उसके प्रधान को हम लोग मांझी बोलते हैं। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है, जो कहां पर है? गिरिडीह में है। झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये संथाल की सबसे अधिक जनसंख्या है। झारखंड के किस जिले में गणतंत्र दिवस से एक सप्ताह तक गांधी मेला लगता है? तो गांधी मेला किस जिले में लगता है? तो ये गांधी मेला सिमडेगा में लगता है। झारखंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो झारखंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो झारखंड के प्रतीक चिन्ह 4J अक्षर के बीच अशोक चक्र है। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलते हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? तो हजारीबाग के किस जिले से, हजारीबाग जिले जो है वो किस स्थल से मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? तो ये मानव द्वारा निर्मित चित्र कहां से मिले हैं? तो ये इसको से मिले हैं। हजारीबाग के इसको से मानव निर्मित चित्र मिले हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। जैसे कि रीता और ऋषभ मुंडा प्रथम जनजातीय मुंडा नेता था जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। दूसरा था उसने सुतिया पहान को मुंडा पहान का शासक चुना। तीसरा था कि उसने नए राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। ये सभी कथन सत्य हैं। किस शासक के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी? तो किस शासक के समय नागवंश की राजधानी जो कि रातूगढ़ थी, तो वह कौन सा वंश थे? तो ये थे जगन्नाथ सहदेव। जगन्नाथ सहदेव के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी। स्वर्णरेखा परियोजना कैसी परियोजना है? स्वर्णरेखा परियोजना जो है वह कैसी परियोजना है? तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है। अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रुक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था? तो ऐसा कौन सा विद्रोह था जिसमें लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था इस विद्रोह को रोकने के लिए? तो ये विद्रोह थे धाल विद्रोह। जगन्नाथ धाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे धालभूम का राजा बना दिया था? तो जगन्नाथ धाल को अपदस्थ कर दिया था अंग्रेजों ने और किसे धालभूम का राजा बना दिया था? तो इसको ये नीमू धाल को राजा बना दिया था। स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो ये राज्य हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। झारखंड में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो झारखंड में महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो ये है 55.4%। झारखंड में पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ? तो झारखंड में एक पहाड़िया विद्रोह हुआ था जो कब से कब तक हुआ था? तो ये हुआ था 1772 से 1782 में। झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो झारखंड का उच्च न्यायालय जिसको हाईकोर्ट बोलते हैं, ये किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो ये अस्तित्व में आया था 15 नवंबर 2000 को, जब झारखंड की स्थापना हो रही थी उसी समय झारखंड उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो झारखंड लोक सेवा का आयोग का गठन कब हुआ? जिसको जेपीएससी बोलते हैं, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन 2002 ईस्वी में हुआ। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति जो प्रतिशत के आधार पर झारखंड के किस जिला में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं चतरा में। खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह नेतृत्व भागीरथी मांझी ने किया था।
इनमें से कौन सा झारखंड में है? इनमें से कौन सा झारखंड में है? ऑप्शन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान और बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा ऑप्शन है भूलुपोंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएंगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि झारखंड में स्थित है। शंख नदी का उद्गम स्थल है। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी शंख नदी कहाँ से निकलती है? तो शंख नदी ये गुमला से निकलती है। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है। झारखंड विधानसभा में कुल संख्या कितनी है? ये है 81। मांडा पर्व का संबंध किस देवता से है? मांडा पर्व का संबंध किस देवता से है? तो मांडा पर्व का संबंध जो है ये महादेव से संबंधित है। रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो रामगढ़ के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ये असत्य है कि नागवंश राजा फणिमुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने की थी। ये असत्य है। तो सत्य क्या है? रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने अपने भाई सिंहदेव के साथ मिलकर की। इन्होंने सिसिया को अपनी पहली राजधानी बनाया। इसने बागदेव सिंह एवं सिंहदेव प्रारंभ में नागवंश राजा की सेवा में थे। तो ये तीनों सही हैं। बाकी डी नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो ये उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। पहला ऑप्शन है अथर्ववेद के काल में यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था? तो ये वार्ते कहा जाता था। दूसरा ऑप्शन है इसे पुंड्र प्रदेश के भी नाम से जाना जाता था। वैदिक साहित्य में प्रयोग किए जाने वाले असुर शब्द संभवतः यहाँ के जनजातियों के लिए प्रयुक्त किया गया था। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी उपयुक्त में सभी। बौद्ध स्थल दालमी धनबाद के किस तट पर स्थित है? बौद्ध स्थल है एक दालमी, ये धनबाद में है। तो धनबाद के किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये नदी है स्वर्णरेखा नदी। जनगणना 2011 के अंतिम रिपोर्ट 7 जनवरी 2014 को प्रकाशित हुआ। ये नवीनतम आंकड़ों के आधार पर झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये 3,29,88,134 झारखंड की कुल जनसंख्या है। चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज अपनी सेना के लिए लेता था? तो मतलब चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो झारखंड प्रदेश से ऐसा क्या चीज लेते थे अपनी सेना के लिए? तो ये लेते थे हाथी। हाथी जो है झारखंड से लेते थे चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना के लिए। राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया, तो निम्न में से किस राज्य के थे? तो राजा जयसिंह जो थे वह किस राज्य के थे जो कि 13वीं सदी में झारखंड के शासक घोषित कर दिया? ये राज्य थे उड़ीसा। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? यह है 14। बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह निर्माण शशांक ने करवाया था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य है? तो ये उपयुक्त कथन सत्य है। मतलब पहला ऑप्शन है कि हर्ष के समय आए हैंसांग ने इस क्षेत्र को किलो नासा फूलाना यानी कर्ण सुवर्ण कहा। हैंसांग ने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा भी की है। और प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज किया। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? तो मगध का कौन सा ऐसा राजा था जो झारखंड में शरण ली थी? तो ये थे जीवगुप्त द्वितीय। इटखोरी में स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः हुआ था। तो मां भद्रकाली का स्तूप का निर्माण कौन सा काल में हुआ था? तो ये काल थे सी पाल काल में। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जब दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गुजरा था? तो वह किस राज्य से होकर गुजरा था? तो ये झारखंड राज्य से होकर गुजरे थे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
तो इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं कि बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। दूसरा था कि नासिर खां लुहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित थे। तीसरा था शेर शाह ने मुगल के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगल का बहुलता के साथ उपयोग किया था। ये तीन ऑप्शन सही हैं। किस मुगल शासक के समय झारखंड मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? मतलब किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया? तो ये शासक थे जहांगीर। जहांगीर के समय ही झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया था। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? ऐसा कौन सा मुगल शासक थे जिसकी मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गए? तो ये थे औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद झारखंड राज्य स्वतंत्र हो गए थे। निम्न में से किसके आक्रमण के फलस्वरूप झारखंड पर मुगल प्रभाव का अंत हो गया? तो किसके फलस्वरूप ये झारखंड पर मुगल प्रभाव का अंत हो गया? तो ये थे मराठा। हुसैनाबाद एवं हैदरनगर की स्थापना किसने की थी? तो हुसैनाबाद और हैदरनगर की स्थापना ये किसने की थी? तो यह स्थापना हिदायत अली खां ने किया था। 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। वह पटना काउंसिल में कितने रुपये सालाना कर देने का लिए तैयार हो गए थे? कर देने के लिए वो तैयार हो गए थे। तो कितना रुपया सालाना देता? तो वो 12,000 रुपया सालाना देने के लिए तैयार हो गए थे। झारखंड के किस जिले को भारत की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड के ऐसा कौन सा जिले हैं जिसको अब्रक की राजधानी बोलते हैं? तो ये हैं कोडरमा। ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह हुआ था। झारखंड किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो झारखंड की स्थापना कब हुई थी? यह स्थापना 2006 में हुआ था। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो झारखंड के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो यह है छाऊ नृत्य। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया जो 1782 में हुआ था? तो यह ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। सरायकेला राज्य का अंग्रेज के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ था? तो सरायकेला का जो राज्य थे वो अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुए थे? तो ये अंग्रेज संपर्क 1770 में हो गए थे। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? ये किस वर्ष स्थापित हुआ जो विधिवत संबंध स्थापित हो गया? तो ये वर्ष थे 1793 में। थैंक्स फॉर